अशोक गहलोत जी की सरकार ने केवल 44 जीएसएस बनाए। हमारा आज 130 जीएसएस तो हम चार्ज करके एक साल में पहले बजट में हम समर्पित कर चुके। 50 जीएसएस इस बार हम इस बजट के पहले चार्ज कर देंगे। 80 जीएसएस 2 बजट में हम बना देंगे। तो उनके 5 साल में 44 बनाए, हम 80 बनाएंगे। उनसे दुगने तो हमने 2 साल में, मतलब वो जो 5 साल में बना रहे थे उतना तो हम 1 साल में कर रहे हैं काम। जब उन्होंने बनाए होते तो इतनी बड़ी मात्रा में हमें आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने इस वितरण तंत्र को जिस तरह से खड्डे में पहुंचाया है, हमने इसको कर्ज मुक्त करके दिया था उनको। उदय योजना में 62,000 करोड़ का कर्जा था, वो हमारा वसुंधरा जी की सरकार में इसको मुक्त करके 2,000 करोड़ के प्रॉफिट भी दिया था। हमने वापस संभाला अभी 2023 में, तो 1,39,000 करोड़ के कर्जे में है ये विभाग। तो ये किसकी देन है? ये उन्हीं अशोक गहलोत जी की अकर्मण्यता, उनका मिसमैनेजमेंट और फेलियरिटी की वजह से इतना बड़ा कर्ज इस विभाग पे हुआ है। उन्होंने नए न तो प्लांट लगाए, न उन्होंने नए जीएसएस बनाए। उन्होंने केवल महंगी दामों पर बिजली खरीदी, भ्रष्टाचार किया, कोयले में भ्रष्टाचार किया, जिसकी वजह से हमें ये इस विभाग को घाटा हुआ है, जिसको जनता को भुगतना पड़ा है। सर गिरल पावर प्रोजेक्ट जो है उसकी क्या स्थिति है? सरकार क्या संभावना देख रही है गिरिल पावर प्रोजेक्ट हमारा जहां जब भी जिस समय निर्णय अधिकारियों के द्वारा किया गया वो दूर से पूर्ण निर्णय था। वहां पर सल्फर कंटेंट 5 से 7% है। वो वहां का जो लिग्नाइट है वो इस लायक नहीं है कि वो प्लांट चल सके, गलत जगह पर लगाया है। अभी हमने उसका एक टेंडर निकाला है कि गिरिल को हम उस 1100 मेगावाट का हम एक प्लांट नया टेरिफ बेस्ड टेंडर निकाल रहे हैं, और साथ में उस टेंडर के साथ उसी प्रोजेक्ट में हमारा गिरिल उसको हम दे करके उसे एक टेरिस बेस्ड बिल्ड लेंगे, जिसको हम हमारी कपूड़ी माइन से वहाँ से हम उसको कोयला देंगे, वहाँ से हम उसको देंगे, और उसके आधार पर वो जो बिड करेगा उसके आधार पर जो भी बिड मिनिमम से मिनिमम रेट आएगी उसके आधार पर वो फाइनल होगा। ऐसी बिड हमने तैयार की है ताकि उसकी उपयोगिता भी हो जाए और वहाँ से हमें वो लिग्नाइट मिल जाए, जिससे कि वो प्लांट चल जाए। क्वालिटी का है तो सर राजवेस्ट जो प्राइवेट कंपनी है उनका प्रोजेक्ट बहुत बड़ी तरीके से चल रहा है। राजवेस्ट का वहाँ सल्फर कंटेंट कम है, उस कपूरी माइंस में वहाँ का ज़्यादा है ना। ये टेस्ट करने की बात यहाँ नहीं लगना था, वहीं लगना था ये प्लांट। ये गलत लगाया है उस समय। सर कितना अनुमान था इससे बंद होने की वजह से घाटा सरकार को गया? ये मैं दिखवाना पड़ेगा, लेकिन करीबन 1,500 करोड़ का वो प्लांट का कॉस्ट आया था। जो भी आया वो गलत था और उसको गलत तरीके से लगाया गया। इसका मैं मतलब उस समय निर्णय अच्छा नहीं था वो लगाने का। तो मंत्री जी, कंपनियां सोलर प्लांट लगा रही है, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई भी हो रही है। देखिए, हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि जहाँ भी जमीन दी जाएगी वहाँ पेड़ कटिंग नहीं होगा, और उनको ये भी निर्देश दिए हैं कि जहाँ उनकी बाउंड्री वाल है वहाँ और अधिक वो अपनी प्लांटेशन करें, ताकि वो ज़मीन के बदले उनको और प्लांटेशन हो सके, वहाँ उसको विकसित करें। ये निर्देश दिए हैं। और अगर वहाँ कोई पेड़ को अगर हटाने की आवश्यकता है तो उसको काटा नहीं जाए, उसको ट्रांसप्लांट किया जाए, ताकि एक जगह से दूसरी जगह वो लगा करके उस पेड़ को बचाए भी सही और वो विकसित भी करें। मंत्री जी, पिछले 3 सालों से जो टेलीकॉम कंपनियां हैं अपने विभाग के जितने पोल है उनको यूज़ कर रही है, आज तक उसे 3 साल से लेटर लिख 1 रुपया तक नहीं जमा कराया, कोई डिमांड नहीं बनाया अपने यहाँ के स्थानीय जो अधिकारी हैं उनके द्वारा। इसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, जहाँ म्यूनिसिपल एरिया है वहाँ तो ये म्यूनिसिपलिटी का काम है, लेकिन हमने निर्देश दिए हैं कि हमारे जहाँ पे पोल है वहाँ पर उनको हटाया जाए। अगर वो एक हमारी कुछ दरें तय हैं उस पर अगर वो पैसा जमा कराते हैं तो लगाया जाए, नहीं तो उनको हटा करके और हटाने के निर्देश भी दिए। चलिए।